डे 10 जुलाई को मनाया गया। मलाला डे, ये मलाला यूसुफजाई का बर्थडे होता है, जो पाकिस्तान से जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था 2014 में, 12 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और बस्ट, द सोल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ऑल पीपल। इस इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस याद रख लो, राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। मशहूर एक्टर दिलीप कुमार जी की डेथ हो गई। इनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, जो असली नाम था इनका। सुपरमैन और लीथल वेपन जैसी फिल्में बना चुके रिचर्ड डॉनर की डेथ हो गई। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की डेथ हो गई। एक मशहूर आयुर्वेद के गुरु थे जिनका नाम था डॉक्टर पी.के. वारियर, इनकी डेथ हो गई। केशव दत्त की डेथ हो गई, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। ठीक है, भारत की डबल ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी टीम के खिलाड़ी थे केशव दत्त, इनकी डेथ हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। अभी अभी स्टोलिज किया वैन हुआ लिनियाई नाम की एक प्रजाति मिली है मिजोरम में। ये किस चीज की प्रजाति है? तो ये बेसिकली एक तरह का सांप है। वहां पे एक टुइंग हलांग नाम की नदी बहती है, वहां पे ये मिला है और इसका नाम वहान हुआ लियाना के नाम पे रखा है, जो एक मीजो योद्धा थे। ठीक है, तो ये एक तरह का सांप है, तो आंसर है स्नेक। खादी प्राकृतिक पेंट, ये भारत का पहला पेंट है जो गाय के गोबर से बना है, कावडंग से बना है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं, नितिन गडकरी। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड और बनिहाल के बीच में एक सुरंग बन रही है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। तो आपको बताना है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई होगी 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर। और काजीगुंड और बनिहाल को ये आपस में जोड़ेगी। कश्मीर को हम बाकी पूरे इंडिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कौन सा मोबाइल ऐप है जो हमारे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्रालय ने शुरू करी है भारत के एक्वा फार्मर के लिए? ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है? इसका नाम मत्स्य सेतु रखा गया है और मत्स्य सेतु ऐप को डेवलप करा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसे CIFA बोलते हैं, भुवनेश्वर में है, CIFA भुवनेश्वर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे मंत्री कौन बने हैं, यानी जो मछली पालन के लिए हमारे मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। कौन सा मंत्रालय है जो एक नया मंत्रालय क्रिएट किया गया है सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने? यहां पे सहकार मतलब है सहकारी संगठन, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, और यानी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी। और इसके मंत्री बने हैं अमित शाह। अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्टेशन बना रही है। मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन कौन से देश में बना रही है? तो ये देश है वियतनाम। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग। हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उन्होंने एक सूचनात्मक वीडियो श्रृंखला यानी इंफॉर्मेशन वीडियो सीरीज शुरू करी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम इन्होंने रखा है कोविड गुरुकुल। इसका नाम इन्होंने कोविड गुरुकुल रखा है। इसमें छोटी छोटी फिल्में दिखाई जाएंगी कोविड के ऊपर, जिनसे लोग जागरूक हो सकें। और अभी जो नया कैबिनेट बना है उसमें क्या आप ये बता सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य मंत्री, और साथ ही साथ वो केमिकल और फर्टिलाइजर यानी रसायन और खाद्य मंत्री भी हैं, मनसुख मांडविया। अभी अभी किताब लिखी गई है इंडिया टू द रेस्क्यू। इसको किसने लिखा है? इंडिया टू द रेस्क्यू को लिखा है सुशांत सिंह ने। ये ऑपरेशन कैक्टस की कहानी है जो मालदीव में इंडिया ने किया था 1988 में। मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हो रही थी, तो वहां के राष्ट्रपति की हमने मदद करी थी और तख्ता पलट को हमने रोका था।
तो इसको सुशांत सिंह और श्रुति राव ने मिलकर लिखा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बन रहा है? याद रखिए, यह जयपुर में बन रहा है और सबसे बड़ा है मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा अहमदाबाद में। दूसरे नंबर पे है मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में और तीसरे नंबर पे अब पिंक सिटी जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री फायरिंग रेंज का नाम अभी अभी गुलमर्ग में, कश्मीर में, गुलमर्ग जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है कश्मीर में, तो किस अभिनेत्री के नाम पे रखा है? ये विद्या बालन के नाम पे रखा है। फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पे रखा है। भारत का कौन सा मेट्रो है जो पहली बार जिसने भारत में फास्टैग या यूपीआई से आप पार्किंग में पेमेंट कर सको, यह शुरू करा है फीचर। मेट्रो में जाने से पहले लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं ना पार्किंग में, तभी मेट्रो में बैठते हैं। तो उस पार्किंग में आप यूपीआई या फास्टैग की मदद से पेमेंट कर सकते हो। तो यह करके दिखाया है सबसे पहले दिल्ली मेट्रो ने। तो आंसर है दिल्ली मेट्रो। अभी अभी हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे मिला है? इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। इनका नाम है कौशिक बसु। कौशिक बसु जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे, मुख्य अर्थशास्त्री भी थे, और अभी अभी इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है पॉलिसी मेकर्स जनरल। पॉलिसी मेकर्स जनरल। एएफसी वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल ये भारत में कहां पे होगा? तो पहले जो है ये भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होने वाला था, लेकिन अब ये होगा मुंबई और पुणे में। तो आंसर है मुंबई और पुणे। मुंबई में ये अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा और पुणे में ये शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। किस कंपनी ने मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करी है? मैंडेट HQ, तो मास्टर कार्ड के साथ रेजर पे ने साझेदारी करी है। रेजर पे। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक 25 मेंबर की कमेटी बनाई है जो भारत में सीमेंट उद्योग के लिए बनाई गई है, यानी सीमेंट उद्योग का हम विकास कैसे करें। तो इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बनाया गया है मिस्टर पुनीत डालमिया को। पुनीत डालमिया। और सीमेंट एक बहुत बड़ा उद्योग होता है। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि हमारे नए कॉमर्स मिनिस्टर कौन बने हैं। कॉमर्स मिनिस्टर वही हैं एक्चुअली, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, अब टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं और कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी हैं। 3 मंत्रालय उनके पास हैं। मैत्री बिजली परियोजना ये बांग्लादेश में कौन सी जगह पे कमीशन हो रही है और ये भारत बना रहा है इसे? मैत्री बिजली परियोजना, याद रखिए, ये भारत की मदद से बन रही है। भारत में कौन सी कंपनी बना रही है इसे? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये जगह का नाम है रामपाल। रामपाल जो जगह है ये बांग्लादेश में बागरहाट डिस्ट्रिक्ट में आती है, खुलना में। बागरहाट डिस्ट्रिक्ट, खुलना। और इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। ये भी पूछ सकते हैं, 1320 मेगावाट। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री सेतु भी बना है, फैनी नदी पे बना है। फैनी नदी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, मैत्री सेतु बना है फैनी रिवर के ऊपर, जो त्रिपुरा के सबरूम को रामगढ़ से जोड़ेगा बांग्लादेश के। अभी अभी हमारे कौन से युवा शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेलग्रेड में चल रहे सर्बिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीत ली? सर्बिया ओपन, तो इसको जीता है निहाल सरीन ने। और निहाल सरीन जो है केरला से हैं, इन्होंने अभी अभी सिल्वर लेक ओपन भी जीता था। अभी अभी किताब लिखी गई है ऑपरेशन खुकरी। इसको किसने लिखा है? ऑपरेशन खुकरी कहानी है हमारी जो आर्मी के पीस कीपिंग मिशन होते हैं अफ्रीका में, तो ये सिएरा लियोन एक देश है अफ्रीका का, वहां पे सन 2000 के अंदर 200 इंडियन पीस कीपर गए थे और उन्होंने कैसे वहां पे शांति की बहाली करी, उसकी कहानी है ऑपरेशन खुकरी। इसको लिखा है राजपाल पुनिया ने। राजपाल पुनिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कौन से देश के फेयर ट्रेड कमीशन के साथ समझौता करा है, यानी उस देश का जो कॉम्पिटिशन कमीशन है उसके साथ? तो ये हमने करा है जापान के साथ। और भारत और जापान के सहयोग से वाराणसी में एक बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है रुद्राक्ष। ये एक कन्वेंशन सेंटर है, तो ये वाराणसी में बनी है, याद रखिए, इसका नाम है रुद्राक्ष। फेसबुक जो है उन्होंने अभी अभी मतलब ये पूछा है कि कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने एक न्यूज लेटर प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम रखा है बुलेटिन। तो बुलेटिन जो है इसको लॉन्च करा है फेसबुक ने। बेसिकली एक कंपनी है सबस्टैक। सबस्टैक ये
उसका राइवल है। तो इस पे आप न्यूज कंज्यूम कर सकते हैं। इसका नाम है बुलेटिन। हमारे रक्षा मंत्रालय ने अभी अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है हमारे जो रक्षा मंत्रालय के लोग हैं उनको पेंशन देने के लिए? इसका नाम है स्पर्श। और स्पर्श की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यानी स्पर्श। रक्षा मंत्री चेंज नहीं हुए, वही है राजनाथ सिंह। मैकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट, एक बांध बन रहा है मैकेदातु जलाशय परियोजना। ये कौन सी नदी पे बन रही है? इसे कर्नाटक बना रहा है, तो ये कावेरी नदी पे बनाया जा रहा है। कावेरी नदी पे बनाया जा रहा है मैकेदातु बांध। अमेजॉन जो कंपनी है उन्होंने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां पे खोला है? पहला डिजिटल केंद्र इन्होंने खोला है सूरत में, गुजरात में। सूरत डायमंड सिटी जो तापी नदी के किनारे है। भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, ये अब बनना शुरू हो गया है। 36,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। 8 लेन होगा और ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है अब उसको कौन से मंत्रालय के अधीन कर दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है यानी सार्वजनिक उद्यम विभाग, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अधीन आता था। राइट, कौन से मंत्रालय के अधीन आता था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अधीन आ गया है। तो आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। और इससे पहले ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। अभी अभी किताब लिखी है प्रेगनेंसी बाइबल। ये किसने लिखी है? इसको लिखा है करीना कपूर ने। करीना कपूर। सरकार एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में कितने % हिस्सा बेचेगी? तो सरकार ने डिसाइड करा है 4% हिस्सा बेचा जाएगा। 4% हिस्सा एनएमडीसी में बेचा जाएगा। और हमारे माइंस के मंत्री कौन है? माइंस प्रहलाद जोशी। ठीक है, हमारे माइंस के जो मंत्री हैं, खनन मंत्री, वो हैं प्रहलाद जोशी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़। फेडरल बैंक के 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ फिर से कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोची, केरला में है। आमिर खान की कौन सी फिल्म है जिसे नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जगह मिली है? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जगह मिली है अभी अभी फिल्म पीके को। इसको राजकुमार हिरानी ने बनाया था। और ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हमारे इसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जो हमारे खेल मंत्री भी बने हैं। उसके बाद कौन सा बैंक है जिसने इंडियन आर्मी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पावर सैल्यूट इनिशिएटिव शुरू करा है? पावर सैल्यूट इनिशिएटिव अभी अभी एक्सिस बैंक ने शुरू करा है। एक्सिस बैंक। इसमें एक स्पेशल बैंक अकाउंट भी खोला जाएगा, सैलरी अकाउंट हमारे जवानों के लिए, जिसमें 56 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा और 46 लाख रुपए तक का अपंगता का कवर मिलेगा। अपंगता के लिए बीमा मिलेगा। और अगर वायु दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट अभी पहली बार इसका पहला संस्करण हुआ। किस संगठन के द्वारा? विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया गया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने आयोजित किया इसको सीआईआई के साथ मिलकर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और सीआईआई के डायरेक्टर वो कौन है? प्रेसिडेंट टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। कौन सी कंपनी है जिसने 499 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है हमारे रक्षा मंत्रालय के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? ये आकाश मिसाइल बनाएगी। तो आकाश मिसाइल को बनाएगी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विंबलडन किसने जीता? विंबलडन को जीता महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने, एशले बार्टी। और पुरुषों में जीता नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच। इंडियन नेवी ने कानून बनाया है कि आप इंडियन नेवी की अगर कोई भी एसेट है तो उसके कितने किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ा सकते? तो याद रखिए 3 किलोमीटर के अंदर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। भारत की पहली पर्सन जिन्होंने हिमालय के 18 पासेस जो हैं, 18 दर्रे, उनको कवर करते हुए मोटरसाइकिल चलाई, दुनिया का पहला मोटरसाइकिल अभियान पूरा करा, इनका नाम क्या है? ये दिल्ली की है, इनका नाम है कंचन उगुर संडी। कंचन उगुर संडी। और सबसे बड़ी बात, ये उमलिंगला पास को इन्होंने बाइक पे ट्रेवल करा, जो हाईएस्ट मोटोरेबल रोड है आज की तारीख में। उमलिंगला पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन सी बीमा कंपनी ने आरोग्य सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करा है? आरोग्य सुप्रीम जो है, इसमें 5 करोड़ रुपए तक का बीमा आप करा सकते हो। इसको लॉन्च करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन ए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। आबे अहमद अली फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? यह देश है इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहां पे बना है? यह देहरादून में बना है, उत्तराखंड की राजधानी, तो आंसर है उत्तराखंड। और क्रिप्टोगेमिक जो पौधे होते हैं वो होते हैं जिनमें फल, फूल या बीज नहीं लगते, उन्हें क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। जैसे कि एल्गे, ब्रायोफाइट, लाइकन, फर्न, फंगाई, यानी हिंदी में बोलूं तो शैवाल, कवक, काई, फर्न, लाइकन वगैरह ये सब। विंबलडन जूनियर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन जूनियर का खिताब जीता है समीर बनर्जी ने। समीर बनर्जी। और समीर बनर्जी जो हैं ये अमेरिका के हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने, केवीआईसी, इन्होंने खादी जो ब्रांड नेम है उसका ट्रेडमार्क ले लिया है कौन से कंट्री में? तो इन्होंने ये तीनों में लिया है, भूटान, यूएई और मेक्सिको, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा कौन सा जहाज है भारतीय नौसेना का जो इटली गया था अभी अभी, वहां पे सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने, मिलिट्री एक्सरसाइज करने? ये टिरेनियन सी में हुआ था जो मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। तो हमारा जो जहाज गया था इटली वो है आईएनएस टबर। इटली में इस बार G20 समिट भी हुआ था। इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रागी। भारत की तरफ से कौन है जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, दुनिया से 395 लोग आमंत्रित किए गए, भारत की तरफ से 3, अभिनेत्री सिर्फ एक है इनमें, तो वो कौन है? तो अभिनेत्री हैं विद्या बालन और इनके साथ 2 लोग और थे, एकता कपूर और इनकी मदर एकता कपूर की शोभा कपूर। तो 3 लोग गए हैं ऑस्कर अकेडमी में। कौन से पेमेंट बैंक ने पे टू कॉन्टैक्ट फीचर शुरू करा है जिसमें आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो सिर्फ फोन नंबर सिलेक्ट करके अपनी फोन बुक से? तो ये अभी अभी शुरू करा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इसके सीईओ हैं अनुब्रत विश्वास। अभी अभी यूरोपियन चैंपियनशिप हुई जिसको इटली ने जीता इंग्लैंड को हरा के। तो इसमें सबसे ज्यादा गोल किसने मारे इस टूर्नामेंट में? सबसे ज्यादा गोल मारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और एक बात याद रखिए कि इसमें बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला डोना रूमा, इटली के गोलकीपर डोना रूमा। भारत के कौन से राज्य ने सॉल्ट प्रोग्राम शुरू करा है? इसके लिए पैसा दे रहा है वर्ल्ड बैंक। सॉल्ट की फुल फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूलों में आंध्र प्रदेश ने शुरू करा है। और वर्ल्ड बैंक इसके लिए कितना लोन दे रहा है? $250 मिलियन, 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने बंगबंधु पीठ की स्थापना करी है कहां पे? तो ये इन्होंने करी है दिल्ली विश्वविद्यालय में। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बोलते थे और इनके जीवन पे एक फिल्म बन रही है जिसे श्याम बेनेगल बना रहे हैं, भारत और बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं। आर्ट ऑफ कंजूरिंग ऑल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स द वर्ल्ड, इसको किसने लिखा है? इस किताब को 2 लोगों ने लिखा है, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन। स्टीफन लॉफ्वेन कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्टीफन लॉफ्वेन जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं अभी अभी स्वीडन के, राइट? तो आंसर है स्वीडन। उसके बाद अभी अभी एक किताब लिखी गई है द स्ट्रगल विद इन, अ मेमोआर ऑफ द इमरजेंसी। इसको किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। अशोक चक्रवर्ती ने। ये एक सैटेलाइट है, आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2, जिसे आईसैट 2 भी बोलते हैं। ये कौन से देश की सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट जो है ये नासा की है, राइट? नासा की है। इसकी मदद से अंटार्कटिका में नासा ने यह डिस्कवर करा कि वहां की बर्फीली चट्टानों के नीचे भी पानी है, एक्टिव वाटर चैनल है। भारत की लाइटनिंग रिपोर्ट आई है, यानी वार्षिक बिजली रिपोर्ट, जो बिजली गिरती है ना, थंडरस्टॉर्म, तो उसकी रिपोर्ट है ये। तो इसके हिसाब से भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग मरे बिजली गिरने से? तो नंबर 1 पे रहा बिहार, दूसरे नंबर पे रहा यूपी। नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, इन्होंने हाल ही में कौन से 2 एग्रीकल्चर फोकस्ड यानी कृषि केंद्रित कमोडिटी इंडेक्स लॉन्च करे हैं? एक का नाम है एनसीडीएक्स गुआरेक्स और एक का नाम है सोइडेक्स, तो आंसर है ए एंड सी। गुआरेक्स कराया गुआर फसल के लिए और सोइडेक्स कराया सोयाबीन और सोयाबीन के तेल के लिए। आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा अभी अभी मोबाइल ऐप लॉन्च करा है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल छात्रों के लिए? इसका नाम है आईसीएआई बीओएस। यहां पे बीओएस का मतलब है बोर्ड ऑफ स्टडीज। भारत जो ब्लू इकोनॉमी है उससे कितना पैसा कमाएगा ये उनका लक्ष्य रखा है। तो ब्लू इकोनॉमी से हमारा रेवेन्यू टारगेट है 100 बिलियन रुपीज।
100 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा। एग्जैक्ट फिगर है 110 बिलियन। ठीक है। और ये डीप ओशियन मिशन जो है ये कौन कर रहा है, कौन सा मंत्रालय? तो ये है अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसके मंत्री बने हैं नए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बनेगा? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। यह बनेगा पटना में, गंगा नदी के किनारे, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और भारत में डॉल्फिन की एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, विक्रमशिला डॉल्फिन गैंगेटिक सेंचुरी, जो भागलपुर में है। भारत और नेपाल लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं नेपाल में। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी 679 मेगावाट, 679 मेगावाट। और इसको भारत की जो कंपनी बना रही है वो है सतलुज जल विद्युत निगम। कौन सी कंपनी है जिसने एक ब्लॉकचेन पर आधारित वैक्सीन लेजर सिस्टम बनाया है? इससे आप वैक्सीन को ट्रैक कर पाएंगे कि कितनी वैक्सीन है, कितनी लग चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यह बनाई है अभी अभी टेक महिंद्रा ने, वैक्सीन लेजर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा? महिलाओं में रही सोफी एक्सलस्टोन, ऑप्शन ए, जो इंग्लैंड की स्पिन बॉलर है। और पुरुषों में रहे डेविन कॉनवे। आप इनकी फोटो देख सकते हैं यहां पे, डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी।